हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में जो हमारी यूनिट है कम्युनिकेशन, उसका टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। उसके रिलेटेड 2012 से 2023 तक जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको पता ही होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और ऑप्शन भी रिपीट होते हैं। और इसी तरीके से हम कम्युनिकेशन के और भी जो सारे टॉपिक्स हैं ना उनको कवर करेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। चलिए सबसे पहले हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स होते हैं वो क्या होता है। तो देखिए हमारे संचार प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी शोर का वर्णन होता है तो वो हमारे संचार में एक बाधा होती है, ठीक है, जिससे हमारा संचार है वो इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता। संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं आ जाती हैं। फलस्वरूप क्या हो सकता है, या तो संदेश गलत हो सकता है, या फिर जो संदेश को हम भेज रहे हैं वो रास्ते में अपूर्ण हो गया, वो सामने वाले तक जिस तरीके से हम भेजना चाह रहे थे उस तरीके से नहीं गया, तो वो भी हो सकता है। या फिर जो संदेश को ग्रहण कर रहा है, जो संदेश को प्राप्त कर रहा है उसको उस तरीके से नहीं समझ रहा है जिस तरीके से हमने भेजा था, तो वो हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, संप्रेषण संबंध भी टूट जाता है। संप्रेषण में आने वाली जो बाधाएं होती हैं उनको ही बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहा जाता है। जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर हो सकता है, बैरियर्स कॉज्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम हो सकता है, सेमेंटिक बैरियर हो सकता है, कल्चरल बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, बैरियर कॉज्ड बाय वेरीफाइंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो देखिए जो फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर होता है उसमें टाइम हो सकता है, कोई जगह हो सकती है जिस तरीके से सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। जहाँ हमने क्या किया हुआ है, कुछ हमने संदेश भेजना है तो वो हमने रॉन्ग चॉइस की हुई है, उसको हम सही तरीके से नहीं भेज पा रहे। सिमेंटिक बैरियर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम भाषा के रूप में जो बैरियर आता है ना उसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। जैसे कि एक इंसान कन्नड़ बोल रहा है और एक हिंदी बोल रहा है, तो उन दोनों को आपस में जो उनकी लैंग्वेज है वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके का जो बैरियर होता है वो सिमेंटिक बैरियर होता है। कल्चर के तौर पे भी बैरियर आ जाती हैं। एक हरियाणा का कल्चर और है, राजस्थान का कल्चर और है, लखनऊ का कल्चर और है, तो इस तरीके के कल्चर के तौर पे भी क्या है, बैरियर्स हमारे कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। देखिए ये तो हमने थोड़ा सा ही बेसिक देखा है। अगर आप इसके रिलेटेड फुल थ्योरी नोट्स और लेक्चर्स देखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो। और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। तो अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे ना, तब जी आपको ये क्वेश्चन है बहुत आसान लगने लगेंगे। अब तो शायद आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आर रेफर टू एज। ये कह रहे हैं कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा जो संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है। देखिए, जो कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ आंतरिक कुछ बाह्य कारक इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उन कारकों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। फीडबैक, फ्रैगमेंशन, चैनलाइजेशन या फिर नॉइस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, नॉइस। जो भी शोर हो रहा है ना, वो विद्यार्थियों को संदेश ग्रहण करने में इफेक्टिव डाल रहा है। ठीक है, तो इसमें इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये अगस्त 2016 का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं जो उसमें रोक लगा रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। फिजिकल नॉइस है, सिमेंटिक नॉइस, साइकोलॉजिकल नॉइस, नॉन सिमेंटिक नॉइस। जो हमने पीछे देखा था उसमें कहीं भी नॉन सिमेंटिक नहीं आ रहा, तो इसमें नॉन सिमेंटिक तो नहीं होगा। इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ए, बी और सी आ रहा है। देखिए, फिजिकल नॉइस, टाइम, जगह, किसी का टाइम के अकॉर्डिंग या जगह के अकॉर्डिंग जो नॉइस हो रहा है। सिमेंटिक नॉइस होता है भाषा के कारण जो नॉइस होता है, और साइकोलॉजिकल नॉइस। तो जे बी 21 जून 2019 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लासरूम डिलेड फीडबैक कैन हैपन ड्यू टू। कक्षा में निम्नलिखित में से किससे कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है। कह रहे हैं कि जो कक्षा है उसमें किससे कारण जो प्रतिपुष्टि फीडबैक है उसमें देरी हो रही है, जब विलंब हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडेड कम्युनिकेशन, सिमेंटिक नॉइस या फिर पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सिमेंटिक नॉइस है। जो शब्द अर्थ का जो शोर हो रहा है उसकी वजह से जो प्रतिपुष्टि है उसमें विलंब हो सकता है। 21 जून 2019 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहते हैं। जो मौखिक संचार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेक आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। शॉर्ट सर्किट, कंट्राडिक्शन, अनइवननेस या एंट्रोपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, एंट्रोपी। तो देखिए, जब मौखिक संचार में व्यवधान आ रहा है तो उसको एंट्रोपी कहा जाता है। ये जून 2014 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है। जो प्रभावी इफेक्टिव जो मतलब जो कम्युनिकेशन में उसमें अवरोधक क्या बन रहा है वो देखते हैं हम। ऑप्शन। मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शंस एंड डिफेंसिव एटीट्यूड, पर्सनल स्टेटमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट एंड सिंपल नरेशन। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें मोरलाइजिंग आ रहा है, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। इसमें क्या है कि नीति प्रवचन करना या फिर अपनियां ही टिप्पणियां करते रहना, किसी चीज़ को जजमेंट करना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। जून 2016 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 नवंबर 2021 को क्वेश्चन आया था। आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। कह रहे हैं कि सूची में संप्रेषण की बाधाओं को पहचानें। जो संप्रेषण में बाधाएं बन रही हैं उनको पहचानना है। तो देखिए, ऑप्शन देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, बाय पास्ट इंस्ट्रक्शंस, इनकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडिया,
डिकोडिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, लॉजिकल सीक्वेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें ए और बी दोनों आ रही हैं। देखिए हमने पहले भी देखा था ना कि फिजिकल जो नॉइस हो रहा था उसमें टाइम एंड डिस्टेंस तो आ ही रहा था। तो देखिए ये तो है ही है ऑप्शन नंबर ए, टाइम एंड डिस्टेंस। एंड नेक्स्ट है बाईपास्ड इंस्ट्रक्शंस। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमेंटिक बैरियर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ संबंधी बाधा है। ऑप्शन देख रहे हैं। ब्लर्ड इमेज ऑन टेलीविजन, अनक्लियर प्रिंटिंग इन न्यूज़पेपर, स्टैटिक ब्रॉडकास्टिंग, रेडियंसी इन राइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, रेडियंसी इन राइटिंग, लेखन में अतिरेक। जब लेखन में बाधा आ रही है भाषा के तौर पे, अर्थ के तौर पे, तब सिमेंटिक बैरियर होता है। तो ये जून 2022 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो प्रभावी संचार है उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं उनको सही क्रम में लगाना है, सही क्रम में पहचानना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है फिजिकल, फिर है परसेप्चुअल एंड इमोशनल, कल्चरल और सिमेंटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कि A B C D E आ रहा है। मतलब कि जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी सीक्वेंस में दिया हुआ है। सबसे पहले फिजिकल आएगा, फिर परसेप्चुअल आएगा, इमोशनल, कल्चरल एंड सिमेंटिक। ये जून 2022 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following barriers to understand the communicated message? संप्रेषित संदेशों को समझने के लिए निम्नलिखित में कौन से बैरियर्स हैं। जो संप्रेषित संदेश हैं उनको समझने के लिए कौन कौन से बैरियर्स हैं, नीचे जो लिखे हुए हैं उन्हें हमें देखना है। तो ऑप्शन देख रहे हैं। इमोशनल क्वांटिनेंट, जागरण, पर्सनल स्पेस, या फिर प्री जजमेंट, या फिर कल्चरल बैकग्राउंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें बी, डी और ई आ रहा है। देखते हैं बी में जागरण और प्री जजमेंट। जब हम पहले ही जजमेंट करने लग जाते हैं किसी चीज़ की, या फिर उस चीज़ को हम कल्चरल बैकग्राउंड के तरीके से हम समझने जाते हैं कि उनका तो ये कल्चर था, फिर वो ऐसे होंगे। ठीक है, ये जून 2022 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following can be considered as semantic barriers in the communication? Semantic barrier से देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। निम्नलिखित में से किसे संचार के अर्थ संबंधी बाधाएं माना जा सकता है। सिमेंटिक बैरियर मतलब या तो भाषा के तौर पे या अर्थ के तौर पे, तो ये होता है हमारा सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर से आप देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, फॉल्टी ट्रांसलेशन, यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, अनक्वालिफाइड, मतलब किसी भी चीज़ को अपनी अयोग्य धारणाएं अज्यूम करते रहना किसी भी चीज़ को। ठीक है, अपनी तरफ से ही किसी ना किसी चीज़ को अज्यूम करते रहना, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें सी, डी और ई आ रहा है। देखते हैं। सी में फॉल्टी ट्रांसलेशन मतलब दोषपूर्ण अनुवाद करना। मतलब अपनी किसी ने हमें कुछ बोला तो उसने तो अपनी वजह से सही ही बोला, बट हम उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं, या उस गलत तरीके से लिखे हुए का अनुवाद कर रहे हैं, ये होता है। यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, और आगे है अनक्वालिफाइड, अज्यूम करते रहना, ऐसे ही अयोग्य धारणाएं बनाते रहना। तो ये 2023 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following excluded from the list of communication barriers? निम्नलिखित में से किसे संचार बाधाओं की सूची से बाहर रखा गया है। संचार बाधाओं की सूची है, हमारे पास कितने सारे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, फिजिकल, सिमेंटिक, कल्चरल, है ना। तो
तो इनमें से किसे जो है संचार बाधाओं की सूची से बाहर रखा गया है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, फिजिकल, सिमेंटिक, फिलोसफिकल या फिर साइकोलॉजिकल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, फिलोसफिकल। दार्शनिक को इसकी सूची से बाहर रखा गया है। तो ये 2023 को क्वेश्चन आया था। देखिए ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो वीडियो में करवा पाना मुश्किल है, और आप देखिए 2012 से 2023 तक इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी आने की उम्मीद है। और आप देखना सिमेंटिक बैरियर्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आप इस टॉपिक की थ्योरी और एमसीक्यू को अच्छे से कवर करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय दोस्तों। एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।